आज स्टार्ट। के इस वीडियो में हम ईरान और अमेरिका की सैन्य शक्ति की तुलना करने वाले हैं। इन दोनों देशों के बीच तनाव अब अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है बहुत ज़्यादा और मामला बिगड़ा हालात हुआ है ऐसे इस टाइम। बनते जा रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान के खिलाफ सैन्य कदम उठा सकता है। बिल्कुल, कभी ऐसे भी में हो यह सकता है जानना भाई। बेहद जरूरी हो जाता है कि हुँ, दोनों एक दूसरे के सामने कितना ताकतवर है। एक तरफ है सुपर दुनिया की पावर। सुपर पावर देश अमेरिका और दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट का एक जिद्दी और ताकतवर खिलाड़ी ईरान। अल्लाह साथ है भाई, आज हम अली सिर्फ ख़ामेनी नंबर साहब के नहीं साथ। देखेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला गहराई से जंग तो जानेंगे कि अली ख़ामेनी अमेरिका साहब की की सैन्य होगी। शक्ति के सामने ईरान कितना ताकतवर है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कर दोगे? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की डिफेंस बजट की। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, हुँ, जो लगभग 895 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये रकम 895 इतनी बिलियन। बड़ी है कि इसमें कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था समा सकती है। अमेरिका अपने इस बजट का उपयोग न केवल नए हथियार खरीदने में करता है, बल्कि अपने सैनिकों की बेहतरीन ट्रेनिंग, दुनिया भर में फैले 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस के रखरखाव और अत्याधुनिक तकनीक पर खर्च करता है। हुँ, वहीं दूसरी ओर ईरान का रक्षा बजट अमेरिका के सामने बहुत छोटा दिखाई देता है, बिल्कुल भाई। जो प्रतिबंधों के कारण लगभग 15 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर के बीच रहता है। लेकिन अमेरिका का ज्यादातर सैन्य खर्च ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन पर होता है। यानी अमेरिका अपनी सेना को ऐसा बनाता है कि वह दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी लड़ाई कर सके, जबकि ईरान का बजट पूरी तरह से रीजनल डिफेंस और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर केंद्रित है। ईरान कम पैसे में सस्ती लेकिन प्रभावी तकनीक जैसे कि मिसाइल और ड्रोन बनाने में माहिर है, जिससे वो कम खर्च में भी अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। अच्छा जी। हवा में ताकत की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच का फासला जमीन और आसमान जैसा है। अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक वायुसेना है। हुँ, अमेरिका के पास कुल मिलाकर 13,000 से अधिक मिलिट्री ओहो! एयरक्राफ्ट है। हुँ, इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक 5 जनरेशन की फाइटर जेट शामिल है, जो रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकते हैं। हुँ, इसके अलावा अमेरिका के पास विशाल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स है, जो भारी मात्रा में गोला बारूद गिरा सकते हैं। इसके विपरीत हुँ, ईरान की वायुसेना V2 काफी बॉम्बर। पुरानी है। ईरान के पास कुल लगभग 551 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से कई विमान 1979 की क्रांति से पहले के हैं, जैसे कि खचाड़ा है ये तो। अमेरिका से खरीदे गए पुराने F-14 टॉमकैट्स और रूस के MiG-29। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अपनी वायुसेना को आधुनिक नहीं बना पाया है। सीधे हवाई मुकाबले में ईरान के पुराने जेट्स अमेरिका के आधुनिक स्टील्थ फाइटर्स के सामने शायद ही टिक पाए। हुँ, यही वजह है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए हवाई जहाजों के बजाय जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक घना जाल बिछाया है, ताकि अमेरिकी विमानों को अपनी सीमा में घुसने से रोका जा सके। समुद्र में अमेरिका की ताकत का कोई जवाब नहीं है। अमेरिका के पास एक ब्लू वाटर नेवी है, जिसका मतलब है कि वह दुनिया के किसी भी महासागर में जंग लड़ सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक तैरता हुआ वायुसेना बेस होता है, जिस पर 70 से 80 लड़ाकू विमान तैनात ओह! होते हैं। इसके साथ ही पूरा अमेरिका देश के बचा पास दिया, लगभग पूरा 81 एयरबेस बचा दिया विध्वंसक भाई। और 70 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। जबकि ईरान की रणनीति यहाँ बिल्कुल अलग है। ईरान अमेरिका से सीधे टक्कर लेने के बजाय गुरिल्ला रणनीति अपनाता है। ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन उसके पास हजारों की संख्या में छोटी तेज गति वाली नौकाएं हैं। ये छोटी नावें मिसाइलों और मशीन गन से लैस होती हैं और झुंड में हमला करती हैं। संकरी जगहों पर, जैसे कि होर्मुज जल डमरू मध्य, ईरान की ये छोटी नावें अमेरिका के बड़े जहाजों के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। इसके अलावा ईरान के पास किलो क्लास जैसी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और मिनी सबमरीन है, जो उथले पानी में छिपकर हमला करने में सक्षम है। ये वो क्षेत्र है जहां ईरान ने सबसे ज्यादा काम किया है और यही उसकी असली ताकत माना जाता है। चूंकि ईरान की वायुसेना कमजोर है,
इसलिए उसने मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार तैयार किया है। पेंटागन की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ईरान के इसराइल को पास तो कच्चे ही 3000 चबा से देता ज्यादा अगर बैलिस्टिक सीज फायर मिसाइलें ना हैं, होता तो। जिनमें शहाब 3 और खुरम शहर जैसी मिसाइलें शामिल हैं, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइलें क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेसों और इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। इसके साथ ही ईरान अब ड्रोन सुपर पावर बनकर उभरा है। उसके शाट 136 जैसे कामिकाजे ड्रोन्स सस्ते हैं, लेकिन रडार को चकमा देने और सटीक निशाना लगाने में माहिर है। अमेरिका के पास बेशक दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अगर ईरान एक साथ हजारों सस्ते ड्रोन और मिसाइलें दाग दे, तो दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भी ओवरलो हो सकता है। जमीनी लड़ाई की बात करें तो संख्या बल में दोनों देश काफी करीब नजर आते हैं, लेकिन गुणवत्ता में फर्क है। अमेरिका के पास लगभग 13,28,000 एक्टिव सैनिक है, 13 जो लाख दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉडी आर्मर, नाइट विजन गोगल्स और संचार उपकरणों से लैस है। अमेरिकी सेना के पास M1 अब्राम्स जैसे लगभग 4,600 मैन बैटल टैंक है, जो तकनीक और सुरक्षा के मामले में बेजोड़ है। अरे अमेरिकी तो ईरान सैनिकों से को लड़ने के लिए इराक और सारे औजार थोड़ी आ अफगानिस्तान जाएंगे जैसे ईरान से युद्धों लड़ने, का लंबा इतनी अनुभव है, दूर से उधर। और वे हवा, पानी और जमीन का हार तो होगी तालमेल में पक्का माहिर है। अमेरिका की यहाँ पर, जबकि अगर लड़ाई दूसरी लड़ती तरफ है तो। ईरान के पास करीब 6,10,000 सक्रिय सैनिक है। इसके अलावा उसके पास बड़ा रिजर्व बल और बसीज नाम की मिलिशिया भी है। युद्ध की स्थिति में इन अरे यहाँ रिजर्व ईरान के और पास तो बसीज बहुत बलों औजार को है, शामिल अफगानिस्तान के करके पास क्या था, ईरान कुछ भी बहुत नहीं कम था, समय में फिर भी दौड़ा अपनी दौड़ा के सेना पीटा की इनको। संख्या लाखों तक बढ़ा सकता है। 10 साल तक ईरान भी की कब्जा नहीं सबसे हो पाया खतरनाक अफगानिस्तान के यूनिट ऊपर। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC है, जो एक ताकतवर सेना है। ईरान के पास भी टैंक है, लेकिन वे अमेरिकी टैंकों के मुकाबले पुराने हैं। हालांकि ईरानी सेना अपने भूगोल को बहुत अच्छे से जानती है। अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है, तो ईरान के पहाड़ और रेगिस्तान रक्षकों के लिए एक प्राकृतिक किले का काम करेंगे, जिससे अमेरिकी सेना के लिए आगे बढ़ना वियतनाम या अफगानिस्तान जैसा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि सीधे मुकाबले में अमेरिका की ताकत, तकनीक और बजट के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका कुछ ही दिनों में ईरान की वायु सेना और नेवी को खत्म कर सकता है, लेकिन ईरान ने अपनी तैयारी इस तरह की है कि युद्ध को लंबा और अमेरिका के लिए बहुत महंगा बनाया जा सके। उसकी मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क उसे एक खतरनाक दुश्मन बनाते हैं, इंशाल्लाह जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। नहीं हरा जा तो सकता। दोस्तों, ये थे ईरान और अमेरिका की सैन्य शक्ति का कंपैरिजन। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के सामने ईरान लंबे समय तक टिक पाएगा या कोई दूसरा देश ईरान की मदद करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो बहुत अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव है भाई। अब अमेरिका के पास के कितने तगड़ा बजट हो, कितनी तगड़ी सुपर पावर हो, वो सारे औजार लेके तो आने वाला नहीं ईरान के अंदर ईरान से लड़ने के लिए। आना दो उसको, अगर वो हवाई हमले भी करता है वो ईरान तब भी झेल सकता है, क्योंकि इसराइल को भी बहुत तगड़ी मार पड़ी थी, ठीक है। और अगर वो ज़मीनी लड़ाई लड़ता है तो वो उलझ जाएगा भाई, सालों तक उलझ जाएगा, जैसे अफ़गानिस्तान और वियतनाम बताया ना, वहाँ से इनको भागना पड़ा था, वही सीन हो सकता है। तो जंग तो इंशाल्लाह अली ख़ामेनेई ने ईरान की होगी, क्योंकि इरादे बिल्कुल पक्के हैं। जिस आर्मी के इरादे बिल्कुल पक्के हो ना, जीत उसी की होती है भाई, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।